तो रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी को वजूद है नहीं, वही कांग्रेस पार्टी आज इंडिया गठबंधन बना रही है जो, तो आम आदमी पार्टी उसमें शामिल है, आप भी देखते हो। तो आम आदमी पार्टी को जहां जम्मू में उन्होंने ठेस पहुंचाई है, और पंजाब में क्या करेंगे, आम आदमी पार्टी का साथ देंगे आने वाले इलेक्शन में। जो आज पंजाब में प्राइम अपोजिशन बन के बैठे हुए हैं, वो अब आने वाले इलेक्शन में क्या बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट दो, मतलब अपना वजूद तो पंजाब में भी खत्म हो गया ना। पिछले दिनों तरनाम में भी देखा जिस तरह से जो ब्रिज वहाँ पर बैठा है, लगातार सभी सियासी पार्टी इस पर बोल रही है, लेकिन डीपीएपी जो आपकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है, उससे भी लगता नहीं है कोई नेतागण बाहर निकल कर आया है तो प्रोटेस्ट किया है। आपकी स्थिति भी कुछ कठुआ की जिला के खासतौर पर बात करें कुछ बढ़िया नहीं है, जिला अध्यक्ष आपके कहीं नहीं मिलते हैं, आपके जो जितने भी वर्कर्स हैं, लगता नहीं है अभी तक कोई कमेटी इस तरह से फ्रेम हो पाई है कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो प्रोटेस्ट हो या किसी भी माध्यम से अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा पाए। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जो अपने काम में लगे हुए हैं, बाकी थोड़ा पर्सनल काम में बिजी थे, मेरी थोड़ी फैमिली में आपको पता ही है थोड़ी सी परेशानी की वजह से, नहीं तो इस वक्त हमारे 2-3 प्रोटेस्ट तो हमारे बनते थे। मैं मानता हूँ इस बात को कि थोड़ी सी गलती चूक हमसे हो गई है कठुआ में। अर्जुन जी किस तरह से देखते हैं, पिछले दिनों टोल टैक्स यहाँ पर माफ हुआ है, तरनाह नाले की जो फ्लाइट हुआ है उसको लेकर 15% जो है वो टोल में गिरावट की गई है, किस तरह से देखते हैं? कि हमने भी कुछ बड़ा सोचा था कि यहाँ पर लगभग 50% से ज्यादा का जो टोल है वो माफ किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ मात्र एक 15% पर भाजपा के जो स्थानीय नेता है लगातार वो धन्यवाद कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर नेशनल हाईवे और जिन्होंने ये माफ करवाया है उनकी लगातार प्रशंसा की जा रही है। लेकिन किस तरह से देखते हैं, यही लोग थे जो सरोड टोल प्लाजा को तोड़ने की या उखाड़ने की बात करते थे, लेकिन आज जो 15% यहाँ पर कम किया गया है उसको लेकर ये लगातार आज यहाँ पर वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले नमस्कार आपका। मैं आपको बता दूं, ये जो टोल टैक्स माफ हुआ है 15%, सही मायनों में ये 50% से ज्यादा माफ होना चाहिए था। चलो इस गवर्नमेंट को या इस मौजूदा यूटी प्रशासन को इतनी सी अकल तो आई कि उन्होंने 15% ही इसका कम किया, पर इतनी उम्मीद मुझे इनसे ये भी नहीं थी, मुझे क्या पूरे जम्मू कश्मीर या कठुआ वासियों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये 15% भी कम करें। और जो लोग आज इसका जश्न मना रहे हैं, खासकर भाजपा वाले, कि हमने ये 15% कम किया है, यही लोग जब दूसरी सरकारें टोल टैक्स लगाती थी तो ये लोग उनके विरोध में खड़े होते। किस तरह से देखते हैं, पिछले साल ही 15% जो इसमें बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन अब वही 15% उन्होंने घटा दिया है, तो बात तो वहीं की वहीं है, तो क्या देखते हैं, क्या समझे इस पर? तो जो है दोहरा रवैया इस बार भी अपनाया इन्होंने। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ कि ये सरकार निकम्मी है, फरेब कर रही है लोगों के साथ। पहले 15% बढ़ाया, अभी वही 15% कम किया, नया कुछ नहीं किया इन्होंने। कि उस 15% के अलावा भी अगर 20-30% कम करते तो हम सोचते कि हाँ ये सरकार का अच्छा फैसला था, लेकिन चलो उस 15% से लोगों को इन्होंने निजात दिलाई है, इसके लिए मैं यूटी प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन साथ में ये बात जरूर उनको बोलूंगा कि खाली 15% नहीं, कम से कम ज्यादा तो 50% से ज्यादा टोल की राहत लोगों को दी जाए। अर्जुन जी कांग्रेस के आप पुराने साथी हैं और पिछले दिनों लगातार ऐसा देखने को प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत हो रही है पूरे विश्व भर में। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि राहुल गांधी की सदस्या जो है, संसद की सदस्या है, वो भी वापस आ चुकी है, और कल भी हमने देखा कि परसों भी हमने देखा कि दिल्ली में काफी ज्यादा, चाहे वो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे अभी उन्होंने भी ज्वाइन किया, और लगातार ये कहा जा रहा है कि जितने भी एमएलसी वगैरह हैं, चाहे वो आपकी पार्टी के भी क्यों ना हो, वो भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत हो रही है? आप भी एक पुरानी साथी रहे हैं, क्या आज रिग्रेट तो नहीं होता कि हमने आज पार्टी छोड़ी है, लेकिन लगातार कांग्रेस की मजबूत हो रही है? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है, ना कोई मेरा कोई ऐसा कोई इरादा है कांग्रेस में जाने का या कांग्रेस में मेरा वापिस आने का। कांग्रेस पार्टी धरातल पे नहीं है, जमीनी पकड़ जो कांग्रेस पार्टी वो खत्म हो चुकी है। और राहुल गांधी की सदस्यता की बात है, ये तो हमने पहले भी इनको हमने तो पहले ही कंडेम किया था कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द हुई है वो लोकतंत्र की हत्या है। ये माननीय हमारे आजाद साहब जी ने भी उस दिन जब दयाला चक में हमारा प्रोग्राम था तो उन्होंने भी बनोटी में तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए, ऐसे में आप डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहे हो। तो स्वागत योग्य फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट जी कि जिन्होंने उनकी सदस्यता बहाल कराई। बाकी रही बात कांग्रेस में जाने की, या कुछ नेता जो गए हैं, एक आधे नरेश गुप्ता जी गए हैं, वो एमएलसी थे और वो आजाद साहब ने बनवाए थे। अपनी तो एमएलए की शिफ्ट तो उन्होंने कभी जीती नहीं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वो लोग हैं नहीं,
तो मुझे ये इसका कोई वो नहीं है कि वो एक दो इक्का दुक्का लीडरों का आना जाना। अभी आपने परसों की बात की थी, कांग्रेस में गए हैं, तो कांग्रेस के 3 दर्जन से ज्यादा नेता हमारे डोडा में शामिल हुए हैं। तो ये पार्टी में आना जाना चलता रहता है। बाकी आजाद साहब आपको पता है कि विजन लेके आए हैं जम्मू कश्मीर में, तो वो उस विजन को पूरा करने में लेकिन लगे। आम आदमी पार्टी को तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ठेस पहुंची होगी लगातार। तो पिछले साल जो आम आदमी पार्टी ने सोचा था कि जो पंजाब और हिमाचल क्या उसका दिल्ली के इलेक्शन के बाद हम यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, काफी बड़े नेताओं को उन्होंने जो है वो ज्वाइन करवाया। लेकिन उसके बाद जब उनके जो 2 पार्टी ऑफिस है वो भी जम्मू में बंद हो चुके हैं। अभी पार्टी के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता नहीं है कि कोई विजन अभी बाकी रह चुका है। 90 में से 90 सीटें की वो ये कहते थे कि 90 में से 90 सीटें हम निकालेंगे, लेकिन आज स्थिति इस तरह से है कि कोई भी एक बड़ा नेता डीडीसी हम डोडा की बात करेंगे, मेराज मलिक के अलावा कोई बड़ा नेता जो है इस समय उनके पास जम्मू कश्मीर में नहीं। किस तरह से देखते हैं? जो डीडीसी डोडा है वो भी आजाद साहब के पास आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पर यही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर में अभी वजूद नहीं। एमएलए तो छोड़िए, एक पार्षद भी जीत जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में, तो मैं बड़ी बात समझूंगा। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का अपना वजूद जम्मू कश्मीर में खत्म हो चुका है, नेता विहीन पार्टी है। और राहुल गांधी को लेके पार्टी सीरीज हो सकती है, लेकिन लोग सीरीज नहीं है। उनकी नेता, उनकी लीडरशिप पे लोग सीरीज नहीं है। राहुल गांधी को लोग एज एक मैं बताऊं उनके बारे में कि उनके पर्सनल टिप्पणी क्या करूं, ये सारा मीडिया या सारे लोग जानते हैं कि राहुल गांधी किस कद के नेता है, या मतलब किस विचार के नेता है। आज भी हालिया आप मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हो, तो आज एक न्यूज मैंने अभी देखी 2 मिनट पहले कि उन्होंने संसद में फ्लाइंग किस कर दिया है। तो उनकी मानसिकता दर्शाती है, या तो वो मेरे ख्याल मानसिक रोगी हैं, या पता नहीं, या उनका कोई दिमाग हिल गया है, या शायद पता नहीं। उनके बारे में मैं इतनी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी को सीरीज को लेता नहीं है। तो रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का वजूद है नहीं। वही कांग्रेस पार्टी आज इंडिया गठबंधन बना रही है जो, तो आम आदमी पार्टी उसमें शामिल है। आप भी देखते हो, तो आम आदमी पार्टी को जहां जम्मू में उन्होंने ठेस पहुंचाई है, और पंजाब में क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी का साथ देंगे आने वाले इलेक्शन में? जो आज पंजाब में प्राइम अपोजिशन बन के बैठे हुए हैं, वो अब आने वाले इलेक्शन में क्या बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट दो? मतलब अपना वजूद तो पंजाब में भी खत्म हो गया ना इनका। नहीं, पिछले दिनों तरनाम में भी देखा जिस तरह से जो ब्रिज वहां पर बैठा है, लगातार सभी सियासी पार्टी इस पर बोल रही है, लेकिन डीपीएपी जो आपकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है, उससे भी लगता नहीं है कोई नेता जन बाहर निकल कर आया है, कोई प्रोटेस्ट किया है। आपकी स्थिति भी कुछ कठुआ के जिला की खासतौर पर बात करें, कुछ बढ़िया नहीं है। जिला अध्यक्ष आपके कहीं नहीं मिलते हैं, आपके जो जितने भी वर्कर्स हैं, लगता नहीं है अभी तक कोई कमेटी इस तरह से फ्रेम हो पाई है कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो प्रोटेस्ट हो या किसी भी माध्यम से अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा पाए। ऐसी कोई बात नहीं कि कठुआ के नेता हमारे अच्छे नहीं हैं, या मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। माननीय हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जो अपने काम में लगे हुए हैं। बाकी मैं थोड़ा पर्सनल काम में बिजी था, मेरी थोड़ी फैमिली में आपको पता ही है थोड़ी सी परेशानी थी वजह से। नहीं तो इस वक्त हमारे 2-3 प्रोटेस्ट तो हमारे बनते थे। मैं मानता हूं इस बात को कि थोड़ी सी गलती चूक हमसे हो गई है कठुआ में, लेकिन ये नहीं है कि कठुआ में हमारे पास नेताओं की कमी है। अगर नेताओं की कमी होती तो इतनी बड़ी ये रैली जो बनोटी में हुई, ये हमारी रैली इतनी बड़ी कामयाब, कांग्रेस पार्टी या कोई अदर पार्टी आज तक इतनी, बीजेपी के बाद अगर कोई पार्टी ने इतनी बड़ा प्रोग्राम किया है, मेरे हिसाब से तो बीजेपी से भी ज्यादा बड़ा प्रोग्राम। वही है ना, अपेक्षा आपसे लोगों की ज्यादा है। पिछले दिन हमने भी देखा ईडीसी ऑफिस के बाहर भी एक बड़ा प्रदर्शन आपके द्वारा किया गया था। लगातार जब ये आजाद साहब जहाँ पर कठुआ में खासतौर पर जब आते हैं, तो एक जनसभा को भी काफी ज्यादा संबोधित किया जाता है, काफी ज्यादा वहां पर भीड़ रहती है। तो किस तरह से देखते हैं कि लोगों की आपकी अपेक्षाएं तो है, लेकिन खरा नहीं उतर पा रही है? थोड़े से, एक तो पंचायत इलेक्शन है, वो जो आपको पता है कि पहले जो हमारे अब नए चुनाव आयोग से आए हैं, उन्होंने थोड़ा सा कर दिया कि पंचायत इलेक्शन। तो थोड़े से हमारे जो नेता हैं थोड़े गांव में ज्यादा बिजी हैं कि पहले पार्टी जमीनी लेवल पे मजबूत होगी तो फिर आगे बढ़ेगी। बाकी लोगों के मुद्दे जो आपने गिनाए, 2-3 मेन मुद्दे थे, वो हमने लेके उतरे, और माननीय राज्यपाल जी ने वो मुद्दे वापस भी लिए हैं। चाहे वो जमीन का मुद्दा हो, रोशनी एक्ट का हो, चाहे लोगों के लिए बुलडोजर चल रहे थे, बंद हो गए हैं। तो आजाद साहब लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम भी लगे हुए हैं। बाकी कुछ लोकल मुद्दे रहे जिसपे हमने थोड़ी इतनी वो नहीं की, तरजीह नहीं थी। बाकी ये तरना नाले की जो है, इसकी पुल की आप जो बात कर रहे हैं, तो ये एक कुदरत की त्रासदी है। तो मैं इस पे किसी का दोष नहीं मानूंगा कि अब जो पुल जब बना था, आपको भी पता है उस वक्त सरकार कौन सी थी, ठीक है। अब मैं किसी की, मैं कर रहे हैं, देखो वही लोग आज माइनिंग, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। पुल कोई 5-7 साल से नहीं बना, ठीक है। बाकी रही बात जो
पुल आज रहा है। आपको पता है उत्तराखंड में, हिमाचल में कुदरत की इतनी बड़ी आपदा हुई है कि लोगों को करोड़ों की बजाय अरबों खरबों का नुकसान पहुंच गया। इसमें किसी प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर का दोष नहीं होता, ये कुदरत। लेकिन फिर भी मैं तोड़ी जा रही है, टोल टैक्स पर अभी भी वसूली लगातार धड़ल्ले से यहाँ पर जारी है। तो जब तक मेरा भी एक मानना है स्थानीय डीसी साहब से और इनसे कि फिलहाल कठुआ में टोल टैक्स बंद किया जाए, तो आज जो इतना टोल जो लग रहा है लोगों को, वो मथुरा चक से वगैरह हीरानगर के बीच में आके आना पड़ रहा है, और गाड़ी का तेल भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि गाड़ी को मेरे ख्याल 15-20 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय है। देखते हैं जो बीजेपी के स्थानीय नेता वो कह रहे हैं कि 15 रुपए जो कम की है बहुत बड़ा एहसान किया है, तो क्या देखते हैं उनकी गाड़ी क्या 1 रुपए में 1 किलोमीटर चलती है, तो इतनी वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं देखो, ये बीजेपी वालों की मानसिकता है कि वो मैं इस पे वो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा। भाजपा को लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में, और भाजपा इसलिए यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन नहीं करा, उनको पता है कि 5 सीटें भी नहीं आएंगी इस बार, तो वो लगे हुए हैं बेचारे अब अपने ही कामों को बढ़ा चढ़ा के, छोटे छोटे काम कर। पेट्रोल 80-90 रुपये लीटर कर दो, मैं मान लूँ। दूसरी बात ये कि कम से कम 50% से ज्यादा टोल में माफी होनी चाहिए, ये मेरा इस गवर्नमेंट से अनुरोध रहेगा। और जो इतना साइड से जो बोझ पड़ रहा है बस वालों को, बेचारों को, सवारियों के लिए, किराया तो उतना ही है लेकिन तेल तो ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ तो कुछ बंदोबस्त ऐसा करें कि पुल से गाड़ियां गुजरना शुरू हो जाएं, तो वो तो गवर्नमेंट का काम है ना, जो अभी स्थानीय मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने ठीक है। महीने से ज्यादा हो गया, महीने से भी ज्यादा हो गया पुल को खराब हुए, तो कब तक ये ठीक करेंगे? अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे लगता है महीने के बाद 6 महीने साल भी ऐसे निकाल देंगे। कानून व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं? पिछले दिनों हमने कल भी देखा कि हाईवे पर एक, जो आपने भी इंसिडेंट देखा होगा कि ढाबे के साथ किस तरह से एक पुलिसकर्मी जो है वर्दीधारी होकर जो है वहां पर हिंसा फैलाता है। लगातार ऐसे मामले जो है नेशनल हाईवे पे देखे जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि पुलिस की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस मुद्दे पे? मैं डीपी की ओर से, हमारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की ओर से माननीय हमारे जो एसएसपी श्री शिवदीप सिंह जी जमवाल, उनसे मैं पर्सनली मिलूंगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो आ रही है उसको वो दुरुस्त करें। बहुत अच्छे अफसर हैं हमारे कठुआ के लिए, और बड़े मतलब उनका नेचर बड़ा कोऑपरेटिव है, वो सबकी सुनते हैं, मदद करते हैं। तो मैं आशा यही करूंगा कि वो इस मामले पे संज्ञान लें। आपके मीडिया के माध्यम से भी अगर वो इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो वो इस पे संज्ञान लें, और ये जो अफसर या जो सिपाही या कोई भी कांस्टेबल या एएसआई वगैरह जो ऐसी कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये मैं माननीय एसएसपी कठुआ से अनुरोध जरूर करूंगा।